वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम अरदास पर कुछ विचार साझे करते हैं। अरदास एक फारसी शब्द है, अर्ज दास्त, दास की अर्ज, दास की बेनती, अरदास। सिख पंथ में अरदास का जो स्वरूप आज है, इसे पंथ ने बनाया है। इसकी जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार है। अरदास की पहली पंक्तियां गुरु गोबिंद सिंह जी की एक रचना है, चंडी दी वार। उस रचना की पहली पंक्तियां जो मंगलाचरण के रूप में हैं, उसे अरदास में पहले रखा गया है। वो कुछ इस प्रकार है। प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई धियाय, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास से होय सहाय। अर्जन हर गोबिंद सिमरो से हरि राय, श्री हर कृष्ण धी आइय, जे डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय, घर नौनिद आवे धाय, सब थाई होय सहाय। इसके बाद की पंक्तियां पंथ ने लगाई है। 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, सब थाई होय सहाय। और उसके बाद की पंक्ति है, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, जागती जोत, जाहिरा ज़हूर, हाजरा हजूर, सर्व कला भरपूर, सब थाई होय सहाय। यहां तक सहायता मांगी गई है। इसके बाद की जो पंक्तियां हैं उसमें भी सहायता मांगी गई है। पंज प्यारे, चार साहबजादे, 40 मुक्ते, शहीदो मुरीदो सचियारियो प्यारियो, सब थाई होय सहाय। यहां तक सभी से सहायता मांगी गई है। इसके बाद की जो पंक्तियां हैं, इसमें इन्हें याद किया गया है। जिना नाम जपया, वंड छकया, धर्म हेत शीश दिते, सिदक निहारिया, तिना समूह गुरमुखा, गुरु दे प्यारे सिंघा सिंघनिया दी, कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी साहब बोलो जी। इनका ध्यान किया गया है। इसके बाद गुरु अंगद देव जी महाराज जी का एक श्लोक है, महला दूजा आपे जाने करे आप, आपे आने रास, तिसह अगे नानका, खलह की चय अरदास। इसके बाद रखिया की बेनती है। सर्वत्र समूह खालसे जी की अरदास, वाहिगुरु जी के पास। जहाँ जहाँ खालसा जी साहब, तहाँ तहाँ रक्षा रिहाए, बिरद की पैज रहे पंथ की जीत, पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। यहाँ श्री साहब जी की सहायता से चढ़ती कला की अरदास है। यहाँ एक शब्द आया है, बिरद की पैज रहे। बिरद कहते हैं वैभव को। भाई कान सिंह ने अपने महान कोश में बिरद के 4 अर्थ रखे हैं। एक अर्थ है वैभव, वैभव की रक्षा, पैज रहे, पैज अर्थात रक्षा, बिरद की पैज रहे। ये शब्द विरला शब्द है, इसलिए दास ने उसका उल्लेख किया है। इसके बाद की पंक्तियों में चौकियों आदियों की सुरक्षा, चढ़ती कला की अरदास है। खालसे जीदा मन नीवा, मत ऊंची मत पत दा राखा, आप अकाल पुरख वाहिगुरु 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 जी, चित आवे चित आवन का सदका, सर्व सुख होवे खालसे जी की, देग तेग फतह चौकियां झंडे बुंगे, जुगो जुग अटल रहे।
धर्म का जयकार खालसा जी साहब बोलो जी। देख देख फतेह रहे, चौकियां झंडे बुंगे सलामत रहे, मन नीवा रहे, मत ऊंची रहे, ऐसी बेनती है। इसके बाद दान मांगा गया है। दान है खाल से जीनू, नाम दान, सिखी दान, भरोसा दान, विद्या दान, बुद्धि विवेक रहत रक्षा दान, खाल से जीनू। इसके बाद की पंक्तियां उल्लेखनीय हैं। श्री अमृतसर सरोवर जी दे स्नान, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन दीदार में ले बोलो जी। ये पंक्ति इसलिए लगाई गई है कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का पहली बार प्रकाश अमृतसर में हुआ। अमृतसर पहले से ही केंद्र रहा, हमले भी अमृतसर पर ही अक्सर होते रहे, इसीलिए इसका ध्यान किया गया है। गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश चूंकि वहां हुआ है, इसको स्मरण किया गया है। इसके बाद सारे गुरुद्वारे जिनको पंथ से छोड़ा गया है और जो देश में गुरुद्वारे हैं उनको याद किया गया है, उनके दर्शन दीदारों का याद किया गया है। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहब जी चूंकि हमारे गुरु हैं, उनको सन्मुख रखते हुए, यदि वो सन्मुख न हो तो उन्हें हाजिर नाजर जान के जिस मनोरथ से अरदास की जाती है उस मनोरथ को वहां बतलाया जाता है। इसके बाद कढ़ा प्रसाद की देग या जो कोई प्रसाद हाजिर हो उसके भोग के लिए बेनती की जाती है। अंत में 2 पंक्तियां पढ़ी जाती हैं जो गुरबाणी नहीं लेकिन बहुत प्रचलित हैं। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत का भला। यहाँ पंथ ये अरदास करता है कि तेरे बहाने सर्वत्र का भला हो। सर्वत्र अर्थात केवल मनुष्य नहीं, मनुष्य पशु पक्षी वनस्पति आदि सब कुछ, सब का भला हो। ऐसी अरदास संसार में कोई और जगह किसी और के द्वारा नहीं होती है। साध संगत जी, एक बात ध्यान देने योग्य है। अरदास करते समय सावधान होकर, एकाग्र चित्त होकर अरदास करने वाले के साथ मिलकर वाहेगुरु का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अरदास करते समय गुरु स्वयं खड़े होकर अरदास सुनते हैं। साध संगत जी, दास ने बोलते समय कोई गलती की हो तो दास को माफ करना, इतने वचन प्रवान करो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।